नमस्कार दर्शक मित्रों, हम 2 दिन के लिए महाराष्ट्र के पुणे जिले के सह्याद्री पर्वतमाला स्थित लवासा सिटी की टूर पे हैं। यह पुणे से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और पहाड़ियों के बीच ये पूरा शहर विकसित हुआ है। सह्याद्री की हरी भरी पर्वतमालाओं के बीच बसा ये लवासा बारिश के मौसम में किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं लगता। बीच में ये मुंशी डैम पड़ता है। ये ओवरफ्लो पानी को देखने के लिए यहाँ सैलानी दूर दूर से आते हैं। बीच बीच में रास्ते में ये जो झरने हैं, मॉनसून की बारिश में इन पहाड़ियों को अपने आगोश में ले लेती है, तो चारों ओर हरियाली, बादलों की धुंध, ये चमकता हुआ प्राकृतिक सौंदर्य एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है और विजिटर्स को अपने कैमरे में ये सब दृश्य कैद करने से लालायित करता है। आप देख रहे हो यूट्यूबर्स या किसी नेचर लवर्स, ये सब बहती हुई ये झील, पानी की आवाज को अपने कानों में भर लेना चाहते हैं और ये दृश्य देखने को मजबूर कर देते हैं। बीच रास्ते में ये बहती हुए झरने मन को मोह लेता है। कुछ सैलानी ऐसे ही ये बारिश की मौसम का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ आते हैं। बादलों की धुंध वाकई में अद्भुत दृश्य खड़ा करती है और उसको देखने का मन रहता है। बीच में कहीं होटलें आती हैं, अदरक वाली चाय तो बनती ही है और आप देख रहे हो बादल जैसे ही पहाड़ी की चोटी पे टकरा रहे हैं। अद्भुत दृश्य। बारिश के मौसम में यहाँ का वातावरण इतना शांत और मनमोहक हो जाता है कि कुछ पल के लिए ऐसा महसूस होता है कि जैसे प्रकृति स्वयं अपनी सुंदरता के माध्यम से किसी ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करा रही है। ये बहते हुए कलकल बहते हुए झरने, उनकी आवाज इस एकांत वातावरण में हमारे मन को भीतर से आनंदित कर देती है। पेड़ों के ऊपर भी एक हरी चद्दर लगाई हो ऐसा लगता है और आप देख रहे हो विजिटर्स सेल्फी या फोटोग्राफी करते हुए आगे चले जाते हैं। चारों ओर नीरव शांति और प्रकृति ही प्रकृति। बस हम थोड़ी ही देर में हमारी होटल पे पहुंचने वाले हैं और बीच में जहां जहां भी झरने या ऐसी बादलों की धुंध दिखाई देती वहां हम रुकते थे और हम पहुंचे हैं हमारे एकांत रिट्रीट रिसोर्ट पे। आप देख रहे हो रिसोर्ट भी इतनी जोरदार जगह पे आया हुआ है, एक पहाड़ी की चोटी पे, और वहां से उनकी रूम की गैलरी से ये पूरा लवासा शहर की सुंदरता को हम गैलरी में बैठे बैठे ही हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। आप देख रहे हो ये हमारे रूम के कमरे की गैलरी और वहां से पूरा नजारा देखने को मिल रहा था। आप देखिए कितना सुंदर
नज़ारा। और मैं तो कहता हूँ कि ये दिस इज द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस लावासा शहर और उनके रेस्टोरेंट से स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए ये दृश्य देखने का एक अद्भुत आनंद है। आप देख लीजिए उनकी रेस्टोरेंट की खिड़कियों से कहीं दूर दूर पहाड़ी, बादलों की धुंध, है ना। और ये रेस्टोरेंट भी इतना जबरदस्त है, उनकी देखो लॉन से हम घूम रहे थे और ये दृश्य वाकई में मनमोहक अद्भुत दृश्य। वहाँ सब एमेनिटीज थी, कैरम बोर्ड या टेबल टेनिस खेलने का सब व्यवस्था कर रखी थी। और हम पहुंचे थे लावासा शहर के बीचों बीच आया हुआ ये तालाब के किनारे। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत दृश्य। दूर दूर से यहाँ सैलानी देखो आप बस या अपनी खुद के व्हीकल लेके यहाँ आते रहते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने स्वजनों तक पहुंचाएं, शेयर कीजिए और कुछ न कुछ कमेंट आप लिखते रहिए ताकि हमें पता चले कि आप क्या चाहते हैं हमसे। ये यहाँ का फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है और आगे इस चौराहे पे आगे क्राइस्ट कॉलेज भी है जहाँ युवाओं को पढ़ने का स्थान है। और बीच में एक छोटा सा ये बाजार है, बाजार में सब खाने पीने की और जीवन जरूरियात की जो भी चीज़ें चाहिए वो यहाँ उपलब्ध है। और ये है लावासा का टाउन हॉल जिसमें ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। और ये लावासा शहर के मध्य में आए हुए तालाब के किनारे की बनाई हुई इटालियन स्टाइल का मुझे ये थोड़ा सा अनुभव हुआ। और बरसते बारिश में हमने यहाँ विजिट किया तो बीच में ये बीचों बीच जो एक नहर जा रही थी वो पानी से लदबद थी। उस नहर के किनारे चलते चलते हमने ये जो नज़ारे का लुत्फ उठाया वो हम अभी तक नहीं भूल रहे हैं। आप देखिए इस बारिश के मौसम के बीच भी बहुत सारे सैलानी इसका मजा लेने के लिए आते रहते हैं। और ये तालाब के किनारे आई हुई ये बाजार में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और अलग अलग के व्यंजन यहाँ खाने को मिलते हैं। और बस ये प्रकृति, पहाड़, बादल और बादलों की धुंध को इस जगह पे बैठकर बस देखने को ही मन रहता है, बस इसको मन में भर ले। आप देख लीजिए इतना शांत और नीरव जगह, वाकई मनमोहक। और मैं तो कहता हूँ कि ये मेरा महाराष्ट्र के जितने भी पर्यटन स्थल है इसमें से एक पसंदीदा जगह है। मैं हर मौसम में यहाँ इस बारिश के मौसम में खास करके यहाँ हम परिवार के साथ इसका लुत्फ उठाने आते हैं। देखिए कई विदेश के सफर पे हैं ऐसा हमें प्रतीत होता है और बहुत सारे सैलानी रेनकोट या छाता लेके भी इस जगह का लुत्फ उठाने से पीछे नहीं हटते। आप देखिए कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है ना। चारों ओर ये बिल्डिंग, कलरफुल बिल्डिंग भी इसमें कुछ इस नज़ारे को और सुंदर बनाता है। चारों ओर पहाड़ियाँ, दूर दूर कहीं बादल, धुंध। और जो ये संध्या का टाइम था तो संध्या की जो हल्की सी किरणें ये पहाड़ियों को छूकर ये तालाब में जो आ रही थी ना,
वाकई में प्रकृति प्रेमियों के लिए मैं तो कहता हूँ ये स्वर्ग है। और ये समय जो है ना बारिश का, दिस इज द राइट टाइम। और मैं पिछले 3-4 साल से यहाँ ये लावासा सिटी का ये बारिश की मौसम के प्रकृति का आनंद लेने हम परिवार के साथ अवश्य आते हैं। जीवन में मौका पड़ जाए तो ये अवसर चूकना मत। आप देखिए, सुंदर जगह, वाकई मनमोहक जगह। वाओ, इतना अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। और ये संध्या, सलोनी संध्या जिसको बोलते हैं ना, संध्या के टाइम पे ये जो दृश्य दिखता है ना, तो मन में भर लेने को जी चाहता रहे कि बस उसको देखते ही रहे। ये पूरा 1-1.5-2 किलोमीटर का ये पूरा किनारा जो है झील के किनारे, ये झील के किनारे पे बस घूमने का मन होता रहता है। यहाँ चाय नाश्ता सब चीजें उपलब्ध हैं। बस बैठे बैठे चाय पीते रहो, ये झरने झील देखते रहो। और यहाँ बोटिंग के लिए भी सुविधा उपलब्ध है, किंतु ये बारिश की मौसम की वजह से थोड़ा बोटिंग अभी नहीं हो रहा था। मगर ये भी एक अद्भुत मजा है इसका, बोटिंग का इस झील में। जब ये जाड़े के मौसम में ये अभी खुल जाएगा तो उसका भी लुत्फ उठाने का एक आनंद और है। आप देखिए क्या दृश्य है। प्रकृति प्रेमी और जो फोटोग्राफ के लवर हैं, उनके लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। और रात का नजारा तो कहीं और इससे आगे बढ़ जाता है। देखिए आप, इतना सुंदर लगता है संध्या के बाद का जो नज़ारा है। ये आप देखिए, जब लाइट यहाँ रोशनी दे रही है, उस रोशनी में ये अद्भुत लगता है। बस ये झील के किनारे कहीं बैठे ही रहें और ये दृश्य देखते ही रहें, ऐसा मन करता है। वाओ, यहाँ सब छोटी छोटी दुकानें थी, वहाँ आप नाश्ता भी कर रहे हैं। दूसरे दिन सुबह में हम, थोड़ा बारिश तो था मगर हम अपने आप को रोक नहीं पाए और निकल पड़े लावासा शहर से आगे कई पहाड़ियों की विजिट करने। ये जगह जो है ना, यहाँ से पूरे ये झील का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और बाजू के एक छोटे से गांव के भीतर बीच में एक शिव जी का मंदिर था, वहाँ हम दर्शन करके फिर वहाँ से हम आगे निकले। बीच में जितने भी झील झरने आ रहे थे, और ख़ास करके मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये लगा कि सभी पेड़ के ऊपर ये लगातार बारिश होने की वजह से ये उनके ऊपर कहीं हरे कलर का पेंट लगा दिया हो, ऐसे लगता था। दोपहर तक हम आसपास के सब झील झरने हम देख के
फिर बारिश ज़्यादा होने की वजह से हम वापस हमारे होटल पे आ गए। फिर दोपहर के बाद हम देखो वापस निकले और बीच में ये जो बीच वाली झील है या तालाब है उसके किनारे पे आगे पहाड़ियों के बीच में हम चलते ही गए और बीच का ये नज़ारा आप देखिए, इतना वंडरफुल। ये छोटे छोटे जो झरने बहते थे तो अद्भुत, और झरनों के जो पानी था ना वो सब पहाड़ियों के ऊपर से आता था और वो एकदम शुद्धतम पानी था। और तो हमने तो हमारी गाड़ी के अंदर जितनी भी बोतलें थी वो सब खाली करके हमने ये पानी से भर लिया और पूरे दिन यही पानी पीते रहे, क्योंकि ये इतना सुंदर मीठा ये प्राकृतिक पानी था। हम आगे चलते गए और ये प्रकृति का नज़ारा लेते गए। बीच में कहीं गाय और छोटे, हाँ, इस छोटे से गांव के अंदर हमें किसी परिवार जो हमारे दिनेश जी सांबरे जी के घर, हम वहाँ उनके मेहमान बने और उन्होंने अपनी चूल्हे में लकड़ियाँ जला के हमको जो गावरान चाय पिलाई, अद्भुत टेस्ट था। उनसे हमारी मुलाकात हुई, उनसे बात करते हुए हमें बहुत खुशी मिली और फिर रात में हम हमारे होटल पे आ गए। रात में आप ये देखो होटल का भी नज़ारा आप देखोगे ना, इतना मनमोहक था। रात में इस होटल की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है ना। ये एकांत रिट्रीट एकदम नीरव शांति का अनुभव था। हवाएं चल रही थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और हम हमारी होटल के कमरे की बालकनी से ये पूरा दृश्य देखते देखते थकते नहीं थे कि बस ये देखते ही रहे। रात में, पूरी रात में हल्की सी रोशनी में, बादलों में से ये रोशनी आ रही थी, उसके बीच हम बैठे और रात का हमारा का जो खाना, शाम का जो इस रेस्टोरेंट में इस शेफ मिस्टर अभिषेक जो उत्तराखंड के थे, उनके हाथों का खाना वाकई में आज भी हम नहीं भूल पा रहे। जबरदस्त खाना। फिर सुबह में हम उठकर ये देखिए कितना डिलीशियस ब्रेकफास्ट है ना। ये ब्रेकफास्ट लेके हम फिर वापस हमारे घर की ओर चले, पुणे शहर की ओर। और बीच में जो भी ये भेड़ बकरियाँ, बहते हुए झरने, नदी नाले,